फोटो डाल देना है ना। ओम देवासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। की अब खपत की पूर्ति करें, लेकिन दूध की एक छोटे समय तक ही आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत होगा 24 घंटे तक, 12 से लेकर 24 घंटे से अधिक तक दूध को रखना बहुत कठिन होता है। और आप देता हूं भाइयों बहनों, ये धरती तो वैसे भी भगवान के अवतार की धरती है। लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। भारत से गए हुए सन्यासी वैश्विक मंच पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। और आज दुनिया के अंदर कई देशों में इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने भागवत धर्म की जो सेवा की है वो अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। और इसके लिए मैं इस्कॉन को धन्यवाद देता हूं और स्वामी श्री प्रभुपाद जी को उनकी भागवत धर्म की सेवा के लिए नमन भी करता हूं। हम सबका दायित्व बनता है। ये धरती भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि तो है ही, ये गौ सेवा की भूमि भी है। और गौ सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो बात यहां पर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी भी कह रहे थे, खारा पानी है, मिट्टी नमकीन है, समाधान क्या है? समाधान दो ही है, बरसात के जल का संरक्षण करना और दूसरा जो यहां पर उन्होंने उपयोग किया भारतीय नस्ल के गोवंश का जीवामृत और घनामृत का छिड़काव करके इस धरती को पूरी तरह किसी भी प्रकार के विष से मुक्त करने के लिए, वह नमकीन और खारा इसलिए क्योंकि विष का अंश उसमें इतना ज्यादा आ चुका है कि वह अब अपने को परिष्कृत करना चाहती है, शुद्धि करना चाहती है। और शुद्धि के लिए घनामृत और जीवामृत सबसे अच्छा माध्यम होगा। ये घनामृत और जीवामृत विशुद्ध रूप से आगे बढ़ सकता है, इस धरती के खारेपन को दूर कर सकता है, जल के खारेपन को दूर कर सकता है। ये दो तरकीबें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और इतना बड़ा कैंपस में वो चमत्कार देखने को मिल रहा है। आज गाय केवल दूध देने तक ही सीमित नहीं है, इसको हम नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ सकते हैं। मैंने देखा था, आपने इस बार देखा होगा, बरसात 1 महीने लेट चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ है। अंतिम बरसात पड़ने पर जो नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ था, 8-10 दिनों तक लगातार बारिश पड़ती रही, उस फसल को नुकसान हुआ। फसल की शुद्धि भी और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही हम भारतीय नस्ल के देशी गोवंश से तमाम प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं। गोमय से, गोमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आज उससे सीएनजी भी बन रही है। इसी मथुरा में एक प्लांट लगा हुआ है, इस्कॉन को जाके देखना चाहिए। वहां पर आज बदायूं में भारतीय नस्ल के गोवंश के गोबर से, गोमूत्र से पेंट का निर्माण भी हो रहा है। पहले भारत के अंदर हर परिवार अपने घर की पुताई गाय के गोबर से ही करता था, शुद्ध माना जाता था। आज उससे पेंट बन रहा है, पेंट से पुताई करेंगे तो और प्रभावी होगा। और डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा तो स्वयं ही एक वैज्ञानिक हैं, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर भी हैं। और मैं उनसे कहूंगा कि इस शोध को अगर वे आगे बढ़ाएंगे
तो ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, इस्कॉन जैसी संस्थाओं को इस दिशा में लीड करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है, इसको इन कार्यक्रमों को चलाएगा तो उसके परिणाम और अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से जो दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर यहां पर स्थापित हुआ है, जिसमें दूध और दूध से बने हुए उत्पाद बनेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा पूरे मथुरा में इस्कॉन के माध्यम से अधिक दुग्ध उत्पादन संगठन बने, दुग्ध समितियों का गठन हो, उनको इस्कॉन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ अगर ये चलेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण जिस गौ सेवा के साथ स्वयं जुड़े हुए थे, जिसके कारण उनका नाम गोपाल भी पड़ा, वह सार्थक होता हुआ दिखाई देगा, सार्थक होगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस्कॉन को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, इस पूरे क्षेत्रवासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि यहां पर श्री कृष्ण और बलराम जी की इस भव्य मंदिर और प्रतिमा के लोकार्पण के साथ ही यहां पर मुझे दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर के भी लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक अच्छा प्रयास हुआ, इस प्रकार के सेंटर हर एक तहसील स्तर पर बना करके हम दुग्ध उत्पादन के साथ ही उसके वैल्यू एडिशन के माध्यम से पशुपालकों और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिल सकती है और ग्राम स्वराज की परिकल्पना इस आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से प्रशस्त हो चुकी सकती है। इस कार्यक्रम के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं राज्य सरकार की ओर से इन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार का हर सकारात्मक कार्यक्रम के साथ पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित हुआ है। कल मैं यहाँ आया था, ब्रज दुनिया के अंदर 108 से अधिक मंदिर बनाए और आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों की संख्या में इन मंदिरों की स्थापना के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आज वृंदावन में भी 1976 में जिस गुरुकुल की स्थापना हुई थी, भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल, यह यहां पर कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है और यहां पर 2 नई कड़ी जुड़ी है। एक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और दूसरा, यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है, उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुधन पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि गाय आज के दिन पर बड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे, वे निराश्रित होकर के सड़कों पे घूमती हैं। किसी पे चोट लगती है, किसी को लोग नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत बार यही
दंगों का कारण भी बनता है। ये गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम उसके संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा निराश्रित गौआश्रय स्थल प्रारंभ किए गए। 9 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय, एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे इसकी देखभाल करें। 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, दुग्ध लेने के साथ ही डेयरी स्थापित होने के साथ ही हर गांव में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से दुग्ध समितियों का गठन करना। कार्यक्रम के साथ यहां पर भारत की फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों के साथ ही अनेक उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को अपने मंचन के माध्यम से उद्बुद्ध किया। यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने एक कार्यक्रम रखा था जवाहर बाग में। आप अनुमान कर सकते हैं आज से 7 साल पहले जवाहर बाग में क्या हुआ था, और आज जवाहर बाग ब्रज के रथ के साथ जुड़ करके यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहा है। यह है लीडरशिप का प्रभाव। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। वो तो कृष्ण यहाँ ब्रज के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। थोड़ा प्रयास कुछ भी अच्छा करेंगे तो इंद्र भगवान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, लेकिन हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हेमा जी, आप अपने कार्यक्रम को जारी रखिए। आप पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी है, बनी रहेगी। आपका कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं आपका और आपकी इस पूरी टीम का जो ब्रज के सांस्कृतिक वैभव को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से आपको अग्रिम बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ की ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जुड़ करके प्रशासन, पुलिस, इस्कॉन जैसी संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर के ब्रज को उसकी पहचान के साथ जोड़ करके पूरे देश और दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्भुत केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद प्रकट करेंगे। अब हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी कुछ उपहार देना चाह रहे हैं और अब मैं निवेदन कर यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष सम्मान्य श्री पंचगौड़ दास जी और उनकी पूरी टीम को इस पूरे आयोजन को यहां पर आयोजित करने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं से ये पूरा क्षेत्र 5000 वर्ष के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां की रज रज में बांके बिहारी की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। राधा रानी का दर्शन यहां का वासी और पूरे देशवासियों को होता है। वहां पर
भगवान श्री कृष्ण और दाऊ की इस भव्य प्रतिमा की, इस भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा रखी गई। भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर भी संपन्न हुआ है और साथ ही साथ गो सेवा का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, दुग्ध प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से इस्कॉन को बधाई देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी और हम सब जानते हैं भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज वे एक सन्यासी थे। हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इस्कॉन अर्थात एक सुंदर सा एक टेम्पल बना है आज, जिसका उद्घाटन हुआ है। बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आकर बहुत ही शांति का वातावरण है, बहुत पीसफुल है। आप इस पीसफुलनेस को आप मेंटेन कीजिए और जितने भी बच्चे इस गुरुकुल में सीख रहे हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे कृष्ण के बारे में, तो वो लोग बहुत ही पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान जरूर बनेंगे आगे फ्यूचर में, एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मालिनी जी का, एक बार जोर से हरि बोल। इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे एक इतना सुंदर सा एक गुरुकुल का उद्घाटन भी हुआ है यहाँ पर। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे योजनाएं लाकर उत्तर प्रदेश को भारत के एक नए निर्माण करने में योगदान दिया है, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और महिलाओं की सुरक्षा, गरीब जनता के लिए बहुत सारी उपलब्धियां देते आ रहे हैं और अभी भी बहुत सारे काम चल रहा है। खास करके हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने में, उसको अच्छी तरह से वापस स्थापित करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं भी भागीदार बनी हुई हूँ। बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट होती रही है, अभी हो रही है और भी बहुत सारे। खास तौर पर यमुना के शुद्धिकरण में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, उसका भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि कई डिवोटीज हमें पूछते रहते हैं कि यमुना का शुद्धिकरण कभी होगा। तो मैं जल शक्ति मिनिस्टर इन सब से मिलकर, हम सब लोग मिलकर काफी रिक्वेस्ट किया है, वो काम भी बहुत जल्द बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा आप गंगा को देख रहे हैं वैसे यमुना का भी होने का पूरा तैयारी है। अभी इस्कॉन और इस्कॉन डिवोटीज के साथ बहुत सालों से नाता है। पिछले 30 या उससे भी ऊपर मैं सालों से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मुझे पहली बार मथुरा में आई थी तो इस्कॉन के डिवोटी ही, जो कोई अमेरिकन्स थे, कोई इटालियन थे, कई विदेश के लोग भी थे और हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत सारे थे। उन सब लोगों ने मुझे पूरा ब्रज मंडल को दिखाया। मैं पहली बार मेरे बच्चों के साथ मैंने विजिट किया, तब दोनों बेटियों के साथ, मेरे भाइयों के साथ। सो इतना जगह दिखाया कि जितने भी लीला स्थली है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम टेम्पल के इनॉग्रेशन में आए हुए आप सब इस्कॉन के भक्तों और अन्य भक्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित भागवतम में और कई संतों से जो सुनी है वो सब मुझे
एक्सप्रेस करने का, दिखाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन कल ग्रहण होने की वजह से या पता नहीं क्या वो हो नहीं सका। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी कोशिश की और हो आए। वो हिमाचल में अभी इलेक्शन चल रहा है और बहुत जल्द हमारी सरकार वहां पर बनने वाली है। इसके लिए उनका वहां रहना इतना ज़रूरी है। उसके बावजूद उन्होंने और उनकी जो टीम है उन लोगों ने प्रयास करके उनको मथुरा तक लेकर आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गोविंद जी। सो नाइस ऑफ टीम। वो आए और बहुत सारे हमारे कई फ्रेंड्स और हमारे अपने विधायक सब लोग आए थे, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो सका है। और क्या रीजन है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। क्यों सिर्फ वहीं पर बारिश हुई ऐसा कहते हैं, जहाँ पे मेरा नृत्य कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे, आज हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आप लोगों का किसी का आना है, प्लीज डू कम एंड एंजॉय द शो। और ये गुरुकुल के बारे में मैं क्या बताऊं, कुछ 6 महीने पहले मैं आई थी। आयोजन को अपने मंचन के माध्यम से अभिभूत किया। यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने एक कार्यक्रम रखा था जवाहर बाग में। आप अनुमान कर सकते हैं आज से 7 साल पहले जवाहर बाग में क्या हुआ था, और आज जवाहर बाग ब्रज के रथ के साथ जुड़ करके यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहा है। यह है लीडरशिप का प्रभाव। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। वो तो कृष्ण यहाँ ब्रज के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। थोड़ा प्रयास कुछ भी अच्छा करेंगे तो इंद्र भगवान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, लेकिन हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हेमा जी, आप अपने कार्यक्रम को जारी रखिए। आप पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी है, बनी रहेगी। आपका कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं आपका और आपकी इस पूरी टीम का, जो ब्रज की सांस्कृतिक वैभव को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से आपको अग्रिम बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर यहाँ की ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जुड़ करके प्रशासन, पुलिस, इस्कॉन जैसी संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर के ब्रज को उसकी पहचान के साथ जोड़ करके पूरे देश और दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अद्भुत केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप लीड करिए, यहाँ नहीं खड़े होंगे आप लोग।
हेलो भैया, हेलो। इधर आओ, हटो। अरे भाई इधर आ जाना, इधर आओ। तो दोनों जने इधर आ जाओ। नहीं आया, थोड़ी देर के लिए आओ, जल्दी। हाँ, 2 बजे आऊँगा, बताओ। हाँ, अच्छा, तो मैंने मथुरा में 2 बजे करीब आता हूँ। एक यहाँ खड़े हो जाए। ठीक है। हेलो, ओए, लट। ठीक है सर। इधर मुंह करो यार। योगी आदित्यनाथ जी आज पधारे हैं, जो कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। बहुत बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, राम के। तो आज हम पूरे इस्कॉन परिवार की तरफ से श्रील प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापक आचार्य, उनकी ओर से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर से जोरदार बोलिए हरि बोल। तो अब मैं हम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। क्षेत्रीय विधायक जी कुछ उपहार देना चाह रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा पंचोवड़ा दास जी, जो यहाँ के इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष हैं, वो कुछ वोट ऑफ थैंक, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। Hare Krishna. So we're honored and grateful to his Chief Minister Yogi Adityanath, also His Holiness Gopal Krishna Maharaj. Krishna spoke the Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhunang Vinashaya Chadushkridam Dharma Samsthartanarthaya Sambhavami Yuge Yuge, re-establishing religious principles. Yogi Adityanath is very keen on re-establishing the culture, the Vedic culture, Sanatan Dharma, also bringing Braj and Govardhan and all the holy places. हरे कृष्णा। इस्कॉन के आज के इस कार्यक्रम में इस्कॉन के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आप लोग मैंने देख लिया। चलो भैया अंदर चलिए, अंदर। अलग विश्व की भाषाओं में भगवत हरि बोल भगवत गीता, चाहे रशियन, उर्दू, हर एक भाषा में प्रभु की कृपा से भगवत गीता का अनुभव
भगवान श्री कृष्ण की लीला को उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश